देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी से यानी कि मुख्तारनामा से आपने रजिस्ट्री करवा ली है, प्लॉट खरीद चुके हो या आप खरीदने वाले हो, तो आपको विकास बनाम श्यामलाल कोर्ट आदेश के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। बहुत ही खतरनाक आदेश है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा से ज़मीन खरीदी तो दाखिल खारिज नहीं होगा, ऊपर से ज़मीन रजिस्ट्री कैंसिल। मैं अभी आपको आदेश समझाऊंगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। आप 2 पॉइंट समझिए कि पावर अटॉर्नी क्या है और पावर अटॉर्नी से प्लॉट रजिस्ट्री बैनामा क्यों ना करवाएं, क्या नुकसान है इस आदेश के अकॉर्डिंग। देखिए, पावर अटॉर्नी है प्रतिनिधि प्रमाण पत्र। जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं, एक व्यक्ति को पावर अटॉर्नी कर देते हैं कि अब वो व्यक्ति जो भी करेगा, ज़मीन बेचे चाहे वो एग्रीमेंट पे दे, ऐसा समझा जाएगा कि मूल मालिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। ठीक, अब साथियों मैं देखता हूँ कि कई लोग मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। जब ज़मीन खरीदते डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं कि सर चेक कर लीजिए इसमें कोई विवाद तो नहीं। तो मैं अधिकतर देखता हूँ 99% लोग पावर अटॉर्नी से ज़मीन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आप विकास बनाम श्याम विलास ये मामला समझ लीजिए, आप खरीदना बंद कर दोगे। क्यों? एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, या आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, सारी आहारताएँ, डबल रजिस्ट्री, कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको, पावर अटॉर्नी से ज़मीन मत खरीदिए। ये आदेश कहता है कि मृतक की मृत्यु के बाद मुख्तारनामा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख, यानी कि जो मूल मालिक है उसने किसी को पावर अटॉर्नी दे रखा है। ठीक है, तो अगर उस मूल मालिक की मृत्यु हो गई तो देखिए क्या लिखा है, मुख्तार द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जाएगा, यानी कि दाखिल खारिज का आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यह धारित किया गया है कि वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैध है, यानी कि वसीयत के आधार पर तो दाखिल खारिज हो सकता है, लेकिन मुख्तारनामा निष्पादित करने वाले की मृत्यु के बाद, यानी कि मूल मालिक मृत्यु के बाद मुख्तारनामा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख यानी कि बैनामा भी शून्य होता है और उसका दाखिल खारिज भी शून्य होता है और न दाखिल खारिज का आदेश होगा। सीधी बात यह है कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन खरीद रहे हो तो पहले तो आप चेक करिए पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरी बात, पावर अटॉर्नी किया किसने। तीसरी बात, पावर अटॉर्नी जिसने किया वो जीवित है कि नहीं। चौथी बात, पावर अटॉर्नी जिसने किया है वो स्वामित्व कैसे मिला उसके। ये सारी चीज़ें चेक करिए आप, वरना आपका पैसा फालतू है अगर, तो आप कुछ भी चेक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे, या आप इस आदेश की आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे द्वारा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया